वेलकम। तो आज हम सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज चैप्टर के प्रॉब्लम्स को। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इफ ए इज एन एक्यूट एंगल एंड सेक ए इक्वल टू 17/8 फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। तो यहाँ पे सेक ए इक्वल टू 17/8 है, हमको बाकी रेशियोज को फाइंड करना है। तो हमको पता है सेक ए किसका रेसिप्रोकल है, कॉस ए का। सिंस कॉस ए इक्वल टू 1/sec ए, वी कैन राइट कॉस ए इज 8/17, इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब हम साइन ए का रेशियो निकालेंगे। हमको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। अभी हमने कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू निकाला, डैट इज 8/17। इसका आंसर क्या आएगा, 64/289 साइन स्क्वायर प्लस, तो साइन ए क्या हो जाएगा, 1 - 64/289, 289 - 64/289, तो ये बचेगा 225/289। अब साइन स्क्वायर ए था, तो साइन ए क्या हो जाएगा, 225/289 विच इज़ 15/17। तो हमको 3 मिल चुका है, कॉस ए का वैल्यू आ गया, साइन ए का वैल्यू हो गया। अब tan ए क्या होता है, tan ए क्या होगा, साइन ए अपॉन कॉस ए विच इज़ इक्वल टू, साइन ए क्या आया था 15/17 अपॉन कॉस ए 8/17, 17 कट, आंसर क्या है 15/8। एंड वी नो कोसेक ए इक्वल टू 1/sin ए। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए का वैल्यू क्या आया था 15/17, कोसेक साइन ए का रेसिप्रोकल है, तो कोसेक ए क्या होगा 17/15, 17/15। तो ये इस तरीके से हम सभी रेशियोज़ का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब एक लास्ट लाइन लिखेंगे हम लोग फाइनल, द रिक्वायर्ड रेशियोज आर, सो दिस इज टोटल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है, इफ 12 cosec थीटा इक्वल टू 13 फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। तो गिवन क्या है, 12 cosec थीटा इक्वल टू 13, देयरफॉर cosec थीटा क्या हो जाएगा 13/12। अब यहाँ से cosec थीटा मिल गया। अब हमको पता है कि cosec इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा, sin थीटा इज 1/cosec थीटा। तो sin थीटा क्या हो जाएगा 12/13 एंड sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसीलिए sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है 12/13 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - 144/169, therefore 169 - 144/169, cos थीटा क्या हो जाएगा 25/169 which is equal to 5/13. So we got sin theta, we got cos theta. We can put the value of this here. 2 of sin theta क्या है, sin theta अपने को आया था 12/13 माइनस 3 of cos theta 5/13 अपॉन 4 of sin theta यानी कि 12/13 माइनस 9 into cos theta which is 5/13. Solve this, 24/13 minus 15/13, next 48/13 minus 45/13. By solving we get 13 is common, 24 minus 15 is 9 upon 3/13, 13 cancel, we get 9/3.
Now we got answer 3. Therefore we can write 2 of sin theta minus 3 of cos theta upon 4 of sin theta minus 9 of cos theta इक्वल टू 3. तो ये सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया. इसी तरीके से सभी क्वेश्चन सॉल्व करना है. अब हमारे पास इस तरीके का एक क्वेश्चन है. इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बाय कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रूल डालेंगे इसमें. साइन 65 डिग्री अपॉन, अब कॉस 25 को हम कैसे लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस 25 डिग्री प्लस कॉस 32 अपॉन साइन 58 को कैसे लिख सकते हैं? साइन ऑफ 90 माइनस 32. बाय कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रूल यूज़ करने वाले इसमें. साइन 28 डिग्री सेक ऑफ, अब 62 को भी वैसे लिख सकते हैं, सेक ऑफ 90 माइनस 28 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 30. अब इसको फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? साइन ऑफ 65 डिग्री अपॉन कॉस. अब हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रूल जो कहता है कि कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा. सो वी विल गेट साइन ऑफ 65 प्लस कॉस 32. साइन 90 माइनस 32 है तो ये भी हो जाएगा कॉस 32 माइनस साइन 28 डिग्री, इधर हम लोग वैसे का वैसे लिख देते हैं, प्लस कॉसेक स्क्वायर 30. अब ये तो कट हो जाएगा, आंसर आएगा 1 प्लस 1 माइनस साइन 28 डिग्री. सेक इज अ रेसिप्रोकल ऑफ cos theta. So cos of 90 minus 28 plus cosec square 30. So 1 plus 1 minus sin 28 degree into cos of 90 minus theta is sin 28 degree plus cosec square 30. अब ये कट, आंसर आया 1. सो 1 प्लस 1 इज, यहाँ पे लिख देते हैं 2 माइनस 1 प्लस cosec square 30. वी नो द वैल्यू ऑफ cosec square 30 is 2. सो 2 का स्क्वायर. सो 2 माइनस 1 इज 1 प्लस 4. आंसर इज 5. Therefore we can write equal to 5. This is the final answer. सो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन एक और दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सेम वैसे यूज़ करेंगे. साइन 35 डिग्री कॉस 55 को कैसे लिख सकते हैं? कॉस 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 35 डिग्री. अब साइन को कैसे लिख सकते हैं? साइन ऑफ 90 माइनस 35 डिग्री अपॉन कोसेक स्क्वायर 10 माइनस 10 को भी कैसे लिख सकते हैं? 10 स्क्वायर 90 माइनस 10 डिग्री. तो फाइनल क्या आ जाएगा? साइन 35 कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा प्लस कॉस ऑफ 35 साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा कॉस 35 अपॉन कोसेक स्क्वायर 10 माइनस 10 स्क्वायर माइनस 90 माइनस थीटा. यहाँ पे हम चेंज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, और इधर रीज़न डाल देने का, बिकॉज कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा. अब सेम एज इट इज लिखेंगे, साइन स्क्वायर 35 हो जाएगा प्लस कॉस इंटू कॉस स्क्वायर 35 अपॉन कोसेक स्क्वायर 10 माइनस, ये क्या हो जाएगा? 10 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर 10 माइनस कॉट स्क्वायर 10
यहाँ पे बिकॉज डाल देने का, बिकॉज यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हमको पता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इधर भी 1 लिखने का, बिकॉज cos square theta minus cot square theta equal to 1 by using trigonometric identity. So the final answer is 1. We can write equal to 1. So this is the final answer for this question. अब हम आ गए प्रूव द फॉलोइंग यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन पे। इसमें हमको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना रहता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है sec a plus tan a 1 minus sin a. We know sec a is 1 upon cos a and tan a is sin a upon cos a, 1 minus sin a. cos a कॉमन है, वन प्लस साइन ए, इसको एज इट इज लिखेंगे साइन ए। वी नो ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस है। फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बिकॉज तो ये और ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, बट वी नो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। देयरफॉर कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ये कट हुआ, आंसर क्या है कॉस ए। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. So question number 2 is 1 minus cos a into 1 plus sec a equal to a into sin a. इसको प्रूफ करने के लिए पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला लेंगे, वन माइनस कॉस ए 1 प्लस सेक ए। अब हम सेक ए को कैसे ले सकते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए, ब्रैकेट में लिख सकते हैं as cos a equal to 1 minus 1 upon sec a. Therefore, by taking LCM, 1 minus cos a plus 1 upon cos a, 1 minus cos a 1 plus cos a अपॉन 1 अपॉन कॉस, ऐसे लिख सकते हैं। नाउ ए माइनस बी ए प्लस बी, देयरफॉर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए। सो कॉस स्क्वायर इधर 2 टाइम है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस ए एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको स्प्लिट करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए, बट वी नो साइन अपॉन कॉस इज टैन, तो टैन ए इंटू साइन ए विच इज राइट हैंड साइड एज प्रूव। प्रूव द फॉलोइंग यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में एक क्वेश्चन ये भी है, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, ये प्रूव करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। अब कभी ऐसे क्वेश्चन आ गया जहाँ पे हमको आंसर में 1 माइनस कॉस ए यानी कि इसी का कंजुगेट टर्म चाहिए रहेगा, तो हम लोग इसके कंजुगेट टर्म से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। कैसे करेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। सो ऊपर न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, देखो अब ये फॉर्मूला बन गया है, ए प्लस बी ए माइनस बी विच इज़ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए
बिकॉज ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट क्या होगा, साइन ए 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बिकॉज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। देयरफॉर अब यहाँ पे साइन और एक साइन कट, तो आंसर फाइनल क्या बचा, 1 माइनस कॉस ए अपॉन यहाँ से एक साइन ए। दिस इज राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1 माइनस टेन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट हम टेन को कैसे ले सकते हैं, 1 माइनस साइन अपॉन कॉस, और कॉट को कैसे ले सकते हैं, 1 माइनस कॉस अपॉन साइन का होल स्क्वायर। अब इसको एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, कॉस माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर। अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, अब ये ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये दोनों को इसका होल स्क्वायर, अब ये दोनों को कट करना है, लेकिन ये दोनों एक जैसे नहीं है, सेम नहीं है, तो हम इसको सेम करेंगे कैसे, साइन कन्वेंशन से। इंटू, ये स्टेप ध्यान से देखना, माइनस साइंस बाहर निकाला, यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और माइनस माइनस प्लस हो गया ये, और ये माइनस इंटू कॉस है, माइनस में रहा, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। लेकिन अब ये और ये हम काट सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन यहाँ आ गया, बट वी नो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज टेन स्क्वायर थीटा। माइनस का साइन, अब टेन स्क्वायर है इसीलिए माइनस का साइन हट जाएगा, विच इज राइट हैंड साइड एज प्रूव।